अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अखलाक सालिक आपके साथ 94 स्पोर्ट्स नेटवर्क पर। मेरे साथ मौजूद हैं क्रिकेट के माहिर तैयब चौधरी साहब। जो मैच होने जा रहा है फाइनल न्यूजीलैंड और इंडिया के दरमियान, उसमें 11 खिलाड़ियों के अलावा न्यूजीलैंड को किस चीज़ का मसला है, दरपेश है, वो तमाम मसाइल इनके साथ शेयर करते हैं, इनसे जान लेते हैं। तैयब साहब बताइएगा, अगर तो न्यूजीलैंड 11 प्लेयरों से खेलेगा तो अच्छा मैच हो जाएगा, तो आप क्यों कह रहे हैं कि इसके अलावा बहुत से मसाइल है, बहुत से जो चैलेंजेस का सामना है, वो कौन से चैलेंजेस हैं जो न्यूजीलैंड को दरपेश आ सकते हैं 11 खिलाड़ियों के अलावा? जरा तफसील से मैं नाज़रीन को बता दीजिए। अच्छा, सबसे पहले अखलाक साहब मैं आपको बता दूं कि जो बात आपने बोली है कि न्यूजीलैंड सिर्फ इंडिया के 11 प्लेयर जो ऑन फील्ड है उनके साथ नहीं खेल रहा, उसको साथ में खेलना है बीसीसीआई के साथ, आईसीसी के साथ। और पिच को लेकर एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है जो आपको दिमाग को हिलाकर रख देगी कि मॉडर्न क्रिकेट डेज में हाउ इज इट पॉसिबल, जब मीडिया भी है, सोशल मीडिया भी है, हर जगह के ऊपर ये बात रिपोर्ट हो रही है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अब फाइनली उस पिच को सिलेक्ट किया गया है फाइनल के लिए पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच, जिसमें 23 तारीख को इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला हुआ था, जिसे पाकिस्तान हारा था। पिच क्यों सिलेक्ट की गई है ये तो मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं बर्तानिया की एक न्यूज एजेंसी है टेलीग्राफ, अमेजिंग जो है वो रिपोर्टिंग देते हैं और बड़ी फ्री एंड फेयर। जो बार्कले थे ना, उन्होंने जेशा के बारे में उस वक्त टेलीग्राफ को इंटरव्यू पॉडकास्ट में ये बताया था कि या तो ये क्रिकेट को ऊपर ले जाएगा या तबाह कर देगा। और उस वक्त मैंने बोला था कि शायद यार कोई अच्छा काम कर ले, लेकिन उसने बहुत मायूस किया है। बिल्कुल राइट। अब इंडिया जो है, एक तो ये है कि रोहित शर्मा 14 टॉसें हार चुका है, राइट, ठीक है ना, और टॉस दुबई में बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है, राइट। और ऊपर से उससे भी बड़ी बात यह है कि मिचेल सेटनर, उसको बहुत चुकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर टॉस को ऊपर फेंका जाता है उसके बाद भी उसमें रद्दोबदल किया जा सकता है। तो खलीज टाइम ने क्या कहा वो भी बता दे जरा। खलीज टाइम की बात के ऊपर आता हूं, पहले मैं आपको बता दूं पैट किमंस, आपको पता है लास्ट टाइम जो रोहित शर्मा टॉस हारा था वो अहमदाबाद वाला फाइनल था ओडीआई 2023 के। उससे पहले रोहित शर्मा जीती जा रहा है, पूरी दुनिया सर पकड़ के बैठ रही है, यार रोहित शर्मा कैसे टॉसें जीती जा रहा है, हर टॉस जीत जाता है। उसने फिर पिक्चर ली और उधर, और दूसरा उसने पिच की भी पिक्चर, यानी उस पिक्चर के बाद वो टॉस नहीं जीता, कोई नहीं जीता। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुने। और उसके बाद उसने पैट किमंस ने बाकायदा तौर के ऊपर पिच की पिक्चर्स ली हैं। ये मिचेल सेटनर को भी करना पड़ेगा, ये ना हो कि बताया ये जाए कि 23 फेब में जहां पर पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ था और न्यूजीलैंड उस हिसाब से अपनी टीम फाइनल करे, लेकिन बाद में पता चले कि जी आखिरी कुछ घंटों में पिच को चेंज कर दिया गया। लेकिन जो पैट किमंस ने किया था उसी को फॉलो करना चाहिए। और मजे की बात, इंडिया सारे मैचेस जीत रहा था ओडीआई वर्ल्ड कप के, टॉस में जब फंसा और दूसरा जब उन्होंने पिच चेंज नहीं करने दी पैट किमंस ने, वैसे फंस गया और वर्ल्ड कप हार गया, तरफा मैच हार गया फाइनल, राइट। इसलिए मैं अभी भी आपको बता रहा हूं न्यूजीलैंड के जो खिलाड़ी हैं उनको बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा। अगर वो टॉस में इंडिया को पकड़ लें और पिच में इंडिया को पकड़ लें, यानी उसके ऊपर नजर रखें जिस तरह पैट कमिंस रखा था। पैट किमंस ने, होगा क्या, इंडिया एक अपना माइंड सेट लेकर आएगा, और जब जैसे कि इन दो चीजों पर ये पकड़े गए तो इनका पूरे का पूरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। उनकी जो सिलेक्शन है, इसके साथ वही होगा जो 2023 के वर्ल्ड कप के फाइनल में आप कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, फिर ऐसा ही होगा। अगर न्यूजीलैंड भी पैट कमिंस की तरह चौकन्ना रहा और शानदार जो है वो, उससे कप्तानी खेल से ज्यादा जो है उनकी गेम के ऊपर रखनी पड़ेगी। मैं वो हमारे यहाँ पर एक हमारे प्रॉपर्टी टाइकॉन थे, वो कहते थे मैं फाइलों को पहिए लगा देता हूँ। तो जे शाह ने इंडियन टीम को पहिए लगाए हुए हैं और इसलिए ये वहां तक पहुंच गए हैं। यकीन करें इंडिया की, यार रोहित शर्मा की फिटनेस देखी आपने, परफॉर्मेंस वीमेन जो स्पोक पर्सन है वो कह रही है कि ये सांड है, सांड पाल रखा है, और यकीन करो वो सांड ही है, कुछ परफॉर्म नहीं किया उसने, 150 भी नहीं की पूरे वर्ल्ड कप के अंदर नहीं की। सॉरी आईसीसी। अब न्यूजीलैंड की स्ट्रेंथ क्या है? न्यूजीलैंड की स्ट्रेंथ स्पिन, 4 स्पिनर्स हैं उनके पास, मिचेल सेटनर है, रविंद्र जडेजा है, ग्लेन फिलिप्स है और ब्रेसवेल है, 4 हैं, इनसे अच्छे वाले स्पिनर्स हैं, ठीक है ना। अब उधर देखो रविंद्र टॉप का जो है वो ओपनर है,
केन विलियमसन, बैटिंग डेप्थ तगड़ी है न्यूजीलैंड की इंडिया से, राइट राइट, ऐसी ठीक है। है, स्पिन अटैक तगड़ा है। और उनकी कौन सा यार? उनकी बॉलिंग जो पेसर फास्ट अटैक कौन है? उनकी फास्ट शामी। बॉलिंग बहुत शानदार। शामी और पांड्या, पांड्या, तो उनका उनके पास आप देखे रॉकी है, उनके पास में जॉनसन जेमसन है, और मैट हेनरी अगर बाहर बैठा तो दो और बड़े तगड़े जो है पेस के साथ और बड़ी काट के साथ बाहर बैठे हैं। स्ट्रेंथ न्यूजीलैंड की तगड़ी है और फास्ट बॉलिंग उनकी ज्यादा लीथल है, बहुत ज्यादा लीथल है। और उससे भी आप एक चीज भूल रहे हैं, उनकी सबसे लीथल है उनकी फील्डिंग। राइट, बिल्कुल सही कहा चौधरी साहब ने। एथलेटिक फील्डिंग और गन फील्डिंग का नाम दिया गया न्यूजीलैंड चैंपियन ट्रॉफी में। हर मैच में न्यूजीलैंड की फील्डिंग अभी तक जो एवरेज, जो मेरे पास रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 40 से 50 रन न्यूजीलैंड की फील्ड उनको बचा कर दे रही है। बिल्कुल राइट। किसी दौर में साउथ अफ्रीका जो था, जब जॉन्टी रोड्स का दौर हुआ करता था, ऐसे बचाता था। अच्छा चौधरी साहब, आखिर में ये बता दें आप अगर तो वो अपना जो आईसीसी के प्लान के तहत अगर वो फिर कितने % इंडिया है, और अगर गेम फेयर हुआ, अगर न्यूजीलैंड जो चेक एंड बैलेंस रखने में कामयाब है, तो फिर कितने % है? देखो, अगर तो जे शाह प्लान चला ना, हाँ, तो फिर तो न्यूजीलैंड के जीतने का कोई चांस नहीं, फिर 100% इंडिया। 100% इंडिया। तो अगर वो जयशाह प्लान पकड़ लिया और फिर उसके बाद खेल हाँ, के ऊपर बात आ गई, तो फिर न्यूजीलैंड 70%, इंडिया 30%। उसकी वजह 50-50 कर रहा हूं साहब। मैं 50-50 कर सकता था, लेकिन चूंकि जे शाह प्लान जब टूटेगा ना, तो 20% एक्स्ट्रा मैं न्यूजीलैंड को इस वजह से दे रहा हूं हाँ, वो कि मेंटल फ्लैप हो जाएगा तो वो बोलेंगे, ज़हनी तौर पर दबाव में आ जाएंगे, दबाव में आ जाएंगे, और फिर समझ लो कि 30% इंडिया और 70% अच्छा नाज़रीन, आपने मेरे कमेंट सेक्शन में जाके बताना है कि आपके नजदीक जो चौधरी साहब ने कहा है उसमें कितनी सदाकत है, और आप क्या इस बात को मानते हैं, इस कंट्रोवर्सी को मानते हैं, और दूसरा आप कल के फाइनल में इंडिया को कितने % और न्यूजीलैंड को कितने % देखते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमें आपके फीडबैक का रहेगा इंतजार। मिलते हैं अगले व्लॉग में।